और आज की चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब इस तरह की चर्चाएं नहीं होती तो समाज किस ओर जाता है वो आज हम देख पा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक माड़ साहब ने उठ के ये अपने फील्ड से बाहर जाके कुछ इस तरह के वक्तव्य देने का प्रयत्न किया है। दूसरी तरफ वो शंभुक के लिए कहते हैं कि वो तो शूद्र था इसलिए उसको शूद्र वर्ण का होने की वजह से और वो तपस्या कर रहा था इसलिए उसको मार दिया गया। भारत में अटैक करने के लिए अगर आतंकवादी प्रिपरेशन करते हैं तो ये राजा का कर्तव्य है कि उनको उनके बिलों में घुस के मारने का। ठीक है, कई अच्छे वकील हैं, विष्णु शंकर जैन जी, जिन्होंने अभी इतना अच्छा केस लड़ा है। ज्ञानवापी में भी बहुत अच्छा केस चल रहा है हिंदू समाज की तरफ से। तो मेरा इन लोगों से भी निवेदन है, ऐसे कई सारे अच्छे वकील हैं हमारे समाज के भी, सनातन समाज के भी, तो उन्हें इस चीज़ को उठाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम आपके सामने एक व्याख्यान लेकर आए हैं जो रामायण पे आधारित है। और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड से ये व्याख्यान लिया हुआ है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, ऋषि वाल्मीकि ने नहीं लिखा था। उनके बाद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने बाद में इसमें वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड को जोड़ा है। ठीक है, जो मूल रामायण है उसमें वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसमें पहला अध्याय जो बालकांड से शुरू होके छठा अध्याय युद्धकांड तक जाके समाप्त होता है, जिसमें कि भगवान राम का राज्याभिषेक तक आता है। उसके बाद का जो भी कुछ लिखा हुआ है वो उत्तरकांड में समाहित होता है। और आज की चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब इस तरह की चर्चाएं नहीं होती तो समाज किस ओर जाता है वो आज हम देख पा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक माड़ साहब ने उठ के ये अपने फील्ड से बाहर जाके कुछ इस तरह के वक्तव्य देने का प्रयत्न किया है। तो उनको भी थोड़ा हम यहाँ पे उनकी बात का खंडन करने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में हमें फीडबैक दें अपना, और जो आपका प्यार है वो आप आगे भी बरसाते रहें। एक चीज़ जो हमने नोट की है वो ये है कि वैसे भी हम सनातन की बात करना चाहते हैं तो हमें वैसे ही यूट्यूब से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता है। उल्टा सनातन पे बात करने वालों को वैसे ही दबाया जाता है। तो हमें आप ही लोगों का सहारा है, तो इसीलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सब्सक्राइब बटन एकदम मुफ्त है, फ्री है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी बात आपको अच्छी लगती तो अधिक से अधिक लोगों तक उसको पहुंचाएं तो सही। और क्या होगा, फ्री में आप अपने डेटा का यूज़ कर रहे हैं तो फ्री में आप आगे तक अच्छी बातों को पहुंचाएंगे तो समाज का ही भला होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आज का जो व्याख्यान है इसमें जैसा हमने आपको बताया कि उत्तर रामायण में ये आता है, उत्तरकांड में ये सर्ग नंबर 73 से 76 के बीच में आता है, जहाँ पे जो संस्कृत में उत्तरकांड पूरा रामायण ही, वाल्मीकि रामायण ही संस्कृत में था। तो अब ये जो सर्ग हैं इनमें शंभुक वध के बारे में बताया गया है। तो शंभुक कौन था? आजकल जो प्रचलित किया जा रहा है अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, या फिर कहिए कि जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है वो लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी देखिए कि एक तरफ वो रावण को भी महात्मा बताने की कोशिश करने लग गए हैं, दूसरी तरफ वो शंभुक के लिए कहते हैं कि वो तो शूद्र था इसलिए उसको शूद्र वर्ण का होने की वजह से और वो तपस्या कर रहा था इसलिए उसको मार दिया गया। और इस कहानी की तुलना हम कुछ ऐसी घटना अभी रिसेंट पास में हुई कुछ घटनाओं से करेंगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या उसका वध करना उचित था या अनुचित था। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा इस प्रकार है कि राम राज्य में, पहले राम राज्य का वर्णन करते हैं। तो राम राज्य में चोरी चकारी नहीं होती थी, सभी तरफ सब लोग खुशहाल थे और लोग अपनी दीर्घायु तक जीते थे। मतलब 100 साल तक उस टाइम माना जाता है कि 100 साल बल्कि उससे भी अधिक तक लोगों की एज होती थी। तो पूरी एज करके लोगों की डेथ होती थी। कोई भी जवानी में नहीं मरता था या कोई भी बच्चा, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। जितना बायोलॉजिकल लाइफ होना चाहिए, लाइफ स्पैन, उतना सब लाइफ स्पैन पूरा करके फिर जाते थे। तो इस तरह से राम राज्य चल रहा था। तो इसी बीच में और सब जगह खुशहाली थी और चोरी चकारी जैसे काम नहीं थे, भीख मांगने वाला कोई नहीं था। इस तरह की सारी बातें उसमें आती हैं। अगेन भीख मांगने वाली बात पे अगर जाएंगे तो वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा, तो डिविएट नहीं होते। तो कहानी कुछ यूँ है। राम राज्य में एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने 10 साल के बच्चे के मतलब अनकॉन्शियस बॉडी को वो लोग लेके आते हैं राम भगवान के पास और कहते हैं कि महाराज आपके राज्य के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे अकाल मृत्यु नहीं होती, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे बच्चे की 10 महीने के बच्चे की यहाँ मृत्यु हुई, मतलब वो अनकॉन्शियस है। आप इसका कुछ कीजिए, अन्यथा हम यहीं पे अपने प्राण त्याग देंगे और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब राम भगवान अपने उनके जो मंत्री थे और उनके जो प्रबुद्ध लोग थे उनके दरबार के, उन सब से विचार विमर्श करते हैं। और महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के राजपुरोहित थे, वो उन्हें बताते हैं कि भगवान आपके राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो अनुचित है। तो आप जाके ये पता कीजिए कि कहाँ पे ये अनुचित हो रहा है और जो न्याय हो वही आप अगर करेंगे तो ये बच्चा मतलब मूर्छित है तो इसकी मूर्छा टूट जाएगी। तो ये बात होती है। इसके बाद भगवान राम उस खोज में निकल पड़ते हैं और पूरे राज्य में कोना कोना छान मारते हैं। भगवान राम और उनके जो अनुचर हैं वो सब लोग। तो भगवान राम घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पे उनको पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक व्यक्ति मिलता है जो कि पेड़ से उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। तो भगवान उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं और ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं। अब जो मज़े की बात है वो यहाँ पे ये आती है, जो कहानी में ट्विस्ट है वो ये है किस तरह से कहानी को कहाँ से कहाँ ले जाया जाता है और उन माड़ साहब ने भी क्या गलती की है वो यहाँ पे आती है। वो माड़ साहब बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति था शंभुक, इसका नाम शंभुक था और इसे इसलिए मार दिया गया भगवान राम ने जैसे ही सुना कि एक शूद्र है और तपस्या कर रहा है, इसलिए इसका सर काट दिया। जबकि मूल रामायण में अगर आप पढ़ेंगे, मूल तो नहीं है वो, पर जो भी उन ऋषि वाल्मीकि के बाद जिन्होंने भी वो आगे उत्तरकांड में जोड़ा है कहानी, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भगवान राम पूछते हैं कि आपकी तपस्या करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात पे। उससे पूछा गया कि आपकी तपस्या करने का उद्देश्य क्या है। उससे ये नहीं पूछा गया कि तुम कौन से वर्ण के हो या तुम कौन हो। चलो तुम कौन हो पूछा गया और पूछा गया उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसने अपना उद्देश्य बताया कि मुझे दैवत्व पाना है जीवित शरीर के साथ, जीवित शरीर के साथ दैवत्व पाना है। और दैवत्व पाने का मतलब ऑल पावरफुल, आई वॉन्ट टू बिकम मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड विद दिस बॉडी। तो अब आपको तो ये चीज़ अनुचित नहीं लगेगी क्योंकि आजकल इसी तरह की हवाएं बहाई जा रही है। बाहर से वेस्टर्न से जो हवाएं आ रही वो भी इसी तरह की सुपर हीरो बनने वाली बातें, और एक तरह से ये वही बात थी जो रावण ने की थी। ठीक है, तो और ये सशरीर होने की बात कर रहा था क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम हैं, कई सारी चीज़ें जो अगर साइंस के दायरे में पूछेंगे तो आपको ये दकियानुसी या ऐसी बात लगेगी कि यार ये कैसे, बट साइंस खुद भी अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ पाया है जो कई सारी चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाता है। तो उसमें वो लोग कह देते हैं तो सुपरस्टिशियस है, बट देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन सुपरस्टिशंस एंड बिलीफ एंड ट्रूथ। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति
इस तरह से तप करे और सशरीर दैवत्व को प्राप्त करे। और अगर कोई सशरीर दैवत्व को प्राप्त करता है तो वो प्रकृति के प्रकृति के अगेंस्ट होगा। और क्योंकि वे एक राजा भी हैं, तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा को, राजा को अपनी प्रजा को देखना पड़ता है और उनके भले के लिए काम करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी कैसे मोदी जी ने या कहें कि हमारी सरकार ने, माननीय सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिनकी वजह से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, जिनकी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए, ये सब किस लिए थे? ये सब उनका राजधर्म था। राजधर्म और प्रजा की रक्षा के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़े थे। तो वही काम यहाँ पे भगवान राम ने भी किया था। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए, उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए शंभुक वध किया। जब उसने ये सारी बातें बताई कि मेरा उद्देश्य ये है और इसलिए मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ, तो भगवान ने वहीं पे तलवार निकाल के, क्योंकि वे अपने जीवन में पहले ही रावण को देख चुके थे, ठीक है, ये सब देखने के बाद भगवान ने उसका सर वहीं से तलवार से काट दिया और इस तरह से शंभुक वध हुआ। अब आप खुद सोचिए कि सिर्फ इतना बता देना कि शंभुक एक शूद्र था इसलिए उसका वध हुआ, ये उद्देश्य नहीं बताना कि वो तपस्या कर रहा था तो क्यों कर रहा था। ठीक है, और उसी समय में ये बात भी होती थी, उस मतलब भगवान राम के जो काल था, उस कालांतर में यह भी बात होती थी कि शूद्र जो हैं, नारद मुनि स्वयं भी क्षुद्र थे। और बड़ी बात तो ये कि जिनकी पुस्तक आप रेफरेंस दे रहे हैं, जिनकी पुस्तक का, ऋषि वाल्मीकि, वो स्वयं उसी वर्ण से आते थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ से अपने आप को उठाया और क्षुद्र से वे ब्राह्मण हुए। ठीक है, तो हमारे सनातन में ऐसी व्यवस्था है और किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो हाँ, आगे हम बात कर रहे थे कि शूद्र कौन कौन शूद्र ऐसे थे जो महान हुए उस समय में भी, या सनातन में ऐसे कौन से क्षुद्र हैं जो महान हुए। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि कई लोग इन बातों को तूल नहीं देते या इनको जानकर भी अनजान कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। बट आपको विश्वास मानिए कि आप अचंभित हो जाएंगे ये जानकर कि जिस रामायण को हम लोग पूज्य मानते हैं या जिस भगवत गीता को हम पूज्य मानते हैं, जो महाभारत का ही अंग है, ये सब किन लोगों ने लिखी, तो आप खुद विश्वास कीजिए, चमकृत हो जाएंगे ये जानकर कि अचंभित होंगे कि महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास मुनि। ठीक है, वेद व्यास मुनि के पिता कौन थे? पाराशर ऋषि। माता कौन थी? उनकी माता थी सत्यवती, मछुआरन थी वो। मछुआरे क्या होते थे उस टाइम में? मछुआरे भी शूद्र में ही आते थे। इसी तरह से ऋषि वाल्मीकि समाज से आते थे, जो उस समय शूद्र वर्ण में ही आता था, वाल्मीकि समाज भी। तो यहाँ पे ये आपको जानना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं था कि उनका क्षुद्र वर्ण होने की वजह से। और क्षुद्र वर्ण में किसने तपस्या की और सबसे ऊंचा पद पाया? आपको जान के आश्चर्य होगा कि देवताओं का गूगल कहे जाने वाले देवऋषि नारद स्वयं एक शूद्र के घर में जन्म लिया था उनने, और उनकी माता जो थी एक ब्राह्मण के घर में सेवा अर्थात अगेन सेवा करना, मतलब घर में जो बर्तन वगैरह करना है, तो ये काम उनकी माता करती थी ब्राह्मण के घर में। वहाँ पे ये जो बालक थे नारद मुनि, ये उन ब्राह्मण और ऋषियों से सीखते थे और उनसे सीख के ये आगे बढ़े और इन्होंने इतना तप किया और इतने आगे बढ़े कि ये आगे जाकर देव ऋषि हो गए। तो अब आप खुद सोचिए कि सनातन में तो इतना तक है। हाँ, मानता हूँ कुछ भ्रांतियाँ और कुछ चीज़ें आई है पिछले कई हज़ारों सालों में, और उनकी वजह से सनातन को भी मतलब आघात हुआ है। बट फिर भी जो सनातन का मूल है, जिसमें कि ब्रह्म पुरुष की बात की जाती है, वहाँ पे भी चारों वर्णों को ब्रह्म पुरुष के अंगों के रूप में दिखाया गया। तो वहाँ पे कहीं नहीं कहा गया है कि वो अस्पर्श हैं, या ये सारी कुप्रथाएं बाद में जुड़ी। और किस समाज में नहीं जुड़ी, आप ये बताइए, किस संप्रदाय में नहीं है? ठीक है ना, तो ये सभी संप्रदायों में है।
इनको दूर करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए, ये वहाँ तक है ठीक, लेकिन आप किसी समाज को सिर्फ इसलिए बदनाम करें एक तरफा, और ये अकेले माड़ साहब नहीं है, ऐसे खूब सारे माड़ साहब और मेड़ में है जो इस तरह का उल्टा ज्ञान पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई आईएएस आईपीएस बन के एडमिनिस्टर करता है, समाज को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेता है, तो ऐसे लोगों को तो सतर्क होना चाहिए, राइट। ऐसे लोगों को किसी निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। तो अगर आप पहले से ही इस तरह की बायसेस अपने दिमाग में बनाएंगे तो कैसे आप आगे जाके अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ही क्यों, हर चीज़ गवर्नमेंट से ही क्यों हो। जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो वकील हैं हमारे समाज के, कई अच्छे वकील हैं, विष्णु शंकर जैन जी जिन्होंने अभी इतना अच्छा केस लड़ा है, ज्ञानवापी में भी बहुत अच्छा केस चल रहा है हिंदू समाज की तरफ से। तो मेरा इन लोगों से भी निवेदन है, ऐसे कई सारे अच्छे वकील हैं हमारे समाज के भी, मतलब सनातन समाज के भी, तो उन्हें इस चीज़ को उठाना चाहिए। और जो इस तरह की बातें करते हैं सनातन को बदनाम करने की, या भगवान राम को, कृष्ण भगवान को, हर हर महादेव को बदनाम करने की बातें जो लोग करते हैं, उनके अगेंस्ट आप डिफेमेशन क्यों नहीं लगा सकते। एक के अगेंस्ट लगाइए ना, एक के अगेंस्ट लगाएंगे, अपने आप ये सारे के सारे जो सांप निकले हैं बाहर, ये अपने बिल में बैठ के अपना काम करेंगे, वहाँ तक तो है ठीक। और अगेन मैं किसी इंसान के या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं हूँ। अगर व्यक्ति हो के अच्छी बात करते हो, करो, हम आपके जो काम आप समाज के लिए करें उसका हम पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से किसी समाज को निशाना बनाना, किसी समाज के महापुरुषों को निशाना बनाना, ये आपको शोभा नहीं देता। आप बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, सब बनाइए, लेकिन उन्हें समुचित ज्ञान देके। इस तरह का अधूरी बात किसी ने कुछ कह दिया, आप उस लेवल पे हैं जहाँ पे आपके हर एक शब्द की जो गूंज है वो बहुत दूर तक जाती है। तो इसलिए आपको, और बच्चे आपको देखते हैं, आप लोगों को बच्चे फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आप ऐसे ही उठ के मुंह उठा के कुछ भी हगना शुरू ना करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और चलिए, तो ये शंभुकवध की कथा थी, और हमने जैसा बताया कि उस सनातन में कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो शूद्र समाज से आते थे, और उन्होंने काफ़ी आगे तक अच्छा काम किया है। अब जो मैं बात रखने जा रहा हूँ उसमें यह है कि किस तरह से अभी रिसेंट पास्ट में आतंकवादी कैंप्स, यूँ तो आतंकवादियों ने कोई भारत पे आके अटैक नहीं किया था, वो बस प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट। तो भारत में अटैक करने के लिए अगर आतंकवादी प्रिपरेशन करते हैं तो ये राजा का कर्तव्य है कि उनको उनके बिलों में घुस के मारने का, ठीक है। तो वही काम भगवान राम ने भी किया था शंभुकवध करके। तो ये बात फिर से नहीं उठनी चाहिए कि शंभुकवध शूद्र होने की वजह से किया था, नहीं, उसके जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य गलत था, उसे वहीं पे रोकना अति आवश्यक था। अगर नहीं होता तो वही होता जो आज, अगर बालाकोट स्ट्राइक नहीं होती, और जो पिछले दिनों देखा गया है बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होती, तो किस तरह से हमारी आर्मी को चुनौती झेलनी पड़ी थी पिछले 70 सालों में, वही कंटिन्यू चल रहा होता आज भी। और संपोले जो बाहर बैठे हैं वही अंदर भी बैठे हैं। तो ऐसों से बचने के लिए भी मोदी जी, मतलब हमारी सरकार को पता है, और ये इस बार का मुद्दा नहीं है, तो इसके लिए अलग कभी वीडियो बनाएंगे। तो हमें हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगेन मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन, ये सब कुछ फ्री है, एकदम फ्री है। तो इन पे भी अपना स्नेह दिखाइए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।